हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का एक गणित है जिसमें अध्याय 1 है हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। तो उसने कहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक, यानी पूर्णांक होना चाहिए, सम होना चाहिए और धन होना चाहिए, और वह भी हमारा 20 और 40 के बीच में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे हल में हम क्या लिखेंगे कि 20 तथा 40 के बीच, 20 तथा 40 के बीच समस्त धन सम पूर्णांक। ये कौन कौन से पूर्णांक आएंगे उन्हीं को आपको लिखना है। तो हमें 20 नहीं लेना क्योंकि इन दोनों के बीच में लेना है। तो इसका मतलब 20 के बाद सम का मतलब 2 जोड़ते जाएंगे तो सम संख्या आपको मिलती जाएगी। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आएगा, 22 2 24, 26 28 30 32 34 36, उसके बाद 38 आएगा, क्योंकि अगली संख्या अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 40 आएगा, लेकिन हमें 40 तो लिखना नहीं था, इसलिए यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही आपका आंसर होगा 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक। अगला जाते हैं, ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। अब नंबर 2 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर 2 क्या दिया गया है। तो हम ले लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, दूसरे से न कटे, यानी स्वयं से कटे और एक से कटे, 2 ही फैक्टर हो वही अभाज्य कहलाएगा। और होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, उसके बाद 37 41 43 47, 1 से लेकर 50 के बीच में कुल 15 आपकी अभाज्य संख्या, या इसी को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो यहाँ पर हमें 1 से 10 के बीच में लिखना है। तो एक ये मिलेगा, 2 3 4 यही संख्याएं लिखी जाएंगी। तो हम लिखेंगे हल में आगे लिखेंगे कि 1 से 10 तक अभाज्य पूर्णांक या धन पूर्णांक क्या मिल जाएगा आपको? मिलेगा 1 2 फिर 3 5 और 7, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो 4 संख्याएं मिलेंगी, 2 3 5 और 7। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को हम ले लेते हैं। तो अगला 3 है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी का मतलब आगे का, जिसको उत्तरवर्ती कहा जाता है। क्रमानुयायी माने उत्तरवर्ती और एक पूर्ववर्ती होता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्रमानुयायी माने इसके बाद वाली संख्या, और बाद वाली संख्या के लिए हम 1 जोड़ देंगे। तो हमें मिलेगा क्या? हल में हम लिखेंगे कि 2a + 1 का क्रमानुयायी या इसी को उत्तरवर्ती कहा जाता है संख्या। तो जो भी संख्या रहेगी उसी में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा 2a + 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो जब भी क्रमानुयायी कहेगा तो उसके बाद वाली संख्या ज्ञात करनी है, जिसको हम सजेसर कहते थे।
और पूर्ववर्ती कहेगा तो इसका मतलब हमें प्रीडेसर ज्ञात करना है। तो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। अब अगला हमारा जो है 3 का योगात्मक प्रतिलोम। एक प्रतिलोम होता है और एक, तो यहाँ पर योगात्मक और गुणात्मक 2 होते हैं। तो योगात्मक का मतलब केवल चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ए है तो 1/a और 1/a है तो a बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि 3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा, -3 बन जाएगा। यानी जो भी संख्या रहेगी उसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला हम आ जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई संख्या -a है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +a बन जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम में बटे होता है, चिन्ह नहीं बदलना है, केवल ऊपर है तो नीचे कर देना है, 1/, कर देना है। तो हम आ जाएंगे कि हल में लिखेंगे माइनस, हल में लिखेंगे हम माइनस, हल में -5a यानी -5 का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे तो केवल हमें 1/, कर देना है। तो 1/-5 या -1/5 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से a का गुणात्मक अगर प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/a, -a का लिखेंगे तो -1/a। चिन्ह नहीं बदलना है गुणात्मक में, केवल हमें 1/, के रूप में लिख देना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।